अस्सलामुअलैकुम प्यारे तालिब इल्मों, तालीम हासिल करने के इस सफ़र में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस क्लास में हम नामी जमात के चौथे बाब का अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा सीखेंगे। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और तालीमी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। The Rasul, and his close companion, Hazrat Abubakr Sadiq, migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul, and his close companion, Hazrat Abubakr Sadiq, they got furious. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने सन ईस्वी 622 में मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो वो मुश्तइल हो गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. सरदार इनको तलाश करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़म थे। उन्होंने इनकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए बड़े इनामात और इनामात का ऐलान किया। The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Sadiq. Hazrat Asma rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात अंजाम दी। इसने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service she was given the title of Zatun Natakin by the Rasul. उन्होंने अपनी बेल्ट से ऊँट पर खाना बांध दिया
क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस खिदमत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन्हें ज़ातुल नातकीन का लक़ब दिया गया। During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि ज़रा सी गलती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस अजीम शान काम को बखूबी अंजाम दिया। Every night, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night, with the constant fear of being detected. हर रात खाने का पैकेट लेकर वो खामोशी से इन नाहमवार पहाड़ों की तरफ चल पड़ती जिनमें गारे शोर है। उन्होंने काम को पूरा करने में हर मिनट की तफसीलात का ख्याल रखा। उसके लिए रात के वक्त पथरीले रास्ते से गुज़रना कितना मुश्किल रहा होगा, मुसलसल इस खौफ के साथ कि किसी को उनका पता ना लग जाए। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?"
हिजरत की रात कुफ़ार का एक कबायली सरदार अबू जहल गुस्से में आकर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ रवाना हुआ। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातिब करते हुए पूछा कि आपके वालिद कहाँ हैं? आपने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained. Why was Abu Jahl furious, steadfast, and did not reveal the secret? ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिकमत और जुर्रत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे इनको कोई सुराग मिल सके। आपने सिर्फ एक जवाबी सवाल किया जिसने अबू जहल को नाराज़ कर दिया। इसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे को इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई, लेकिन वो साबित कदम रहीं और राज अफशा नहीं किया। Her grandfather, Hazrat Abu Kuhafa, was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. इनके दादा हज़रत अबू कहफ़ा इस वक्त काफिर थे। वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मेरा ख़याल है कि अबू बकर ने सारा माल ले लिया है और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाली हाथ और बेसहारा छोड़ दिया है। इस पर वो फ़ौरन घर के एक कोने में भागकर गईं। उन्होंने कुछ कंकरियां जमा कीं और उन्हें इस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद अपने पैसे और जेवरात रखते थे। उन्होंने इसे कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया। Come, grandfather, look. He has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Sadiq had left all his wealth at home. आओ दादाजी, देखो, उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। उनकी तशवीश दूर हो गई और उन्हें ये जानकर राहत मिली कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत घर पर छोड़ दी थी।
Hazrat Asma was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, and the stepsister of Hazrat Aisha Siddiqah. She was the wife of Hazrat Zubair bin Al-Awwam, and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. She died at the ripe old age of about 100 years. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई चंद लोगों में से एक थीं। वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सौतेली बहन थीं। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा थीं। उनका इंतकाल तकरीबन 100 साल की उम्र में हुआ। Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha, and his mother. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे कि मैंने अपनी फूफी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी वालदा से बढ़कर सखी और खुले दिल वाले किसी को नहीं देखा। Hazrat Asma was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थीं कि उन्होंने अपना विरासती बाग बेच दिया और तमाम रकम गरीबों और मस्कीनों में दे दी। कोई भी कभी भी उनके दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं गया। Hazrat Asma will always be remembered for her courage, generosity, and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी जुर्रत, सखावत और हिकमत की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखती थीं। उनकी ज़िंदगी हमेशा हम सब के लिए मशाल राह रहेगी।